नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। हमारी सेना और पुलिस ऐसी संस्थाएं हैं जो लिखित नियम कानून का पालन करती हैं और उसी पर चलती हैं। वहाँ अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं है, लेकिन हर जगह कुछ ना कुछ अपवाद ज़रूर होता है। 1968 के बाद से सिक्किम के नाथुला में भारत और चीनी सेना में जब भी बातचीत होती है तो वहाँ एक खाली कुर्सी हमेशा रखी जाती है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। 30 अगस्त 1946 को पंजाब में एक सैनिक का जन्म हुआ। आज पंजाब का वह हिस्सा पाकिस्तान में है। जब भारत के दो हिस्से हुए तो इनका परिवार भारत आ गया। हाई स्कूल पास करने के बाद इन्होंने आर्मी ज्वाइन की और पंजाब रेजिमेंट में इनकी पोस्टिंग हुई। 1965 के भारत पाक युद्ध में भी इन्होंने भाग लिया और भारत को जीत दिलाई। फिर उनकी पोस्टिंग सिक्किम के नाथुला में हुई। वहाँ एक बार सेना की चौकी तक सप्लाई ले जाते समय इनका संतुलन बिगड़ गया, क्योंकि पहाड़ी रास्ता था और बर्फीले पहाड़ थे। नीचे नदी बह रही थी, तो खाई में ये गिरे और नदी में गिरने के कारण ये बह गए। जब काफ़ी समय तक ये पोस्ट पर नहीं पहुँचे तो इनके साथी सैनिकों ने इनको ढूंढा। 3 दिनों तक खोजबीन जारी रही पर इनका कुछ पता नहीं चला। 3 दिन बाद उनके एक साथी सैनिक प्रीतम सिंह सुबह उठकर अपने कमांडर के पास जाते हैं और कहते हैं कि रात को सपने में वह सैनिक आया और उन्होंने बताया कि वो कहाँ गिरा और वहाँ से बहकर 2 किलोमीटर दूर पहुँच गया है। पहले तो किसी ने इनकी बात का विश्वास नहीं किया। फिर एक ऑफिसर ने कहा, जाकर देखने में क्या है, मतलब जब ये कह रहा है तो एक बार जाकर देखे आते हैं। तब एक टुकड़ी वहाँ जाती है और देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि जैसा प्रीतम सिंह ने कहा था वहीं बॉडी मिली। फिर बॉडी को वहाँ से उठाया जाता है और बॉडी के अंतिम संस्कार की तैयारियाँ करने लगते हैं। फिर उसी रात प्रीतम सिंह के सपने में वह सैनिक दोबारा आता है और कहता है मेरी समाधि बना दी जाए, और यह भी बोलता है कि समाधि को कहाँ पर बनाना है। जब प्रीतम सिंह ने यह बात सबको बताई तो इस बार किसी ने प्रीतम सिंह के बात के खिलाफ कुछ नहीं कहा, बल्कि इस बात को मान लिया और वहीं एक बंकर में उस सैनिक की समाधि बना दी गई। जब यह बात आसपास के आम नागरिकों को मालूम लगी तो यह तेज़ी से फैली और दिनों दिन इस समाधि पर लोगों की आस्था बढ़ती जा रही थी। हुआ ये था कि वह सैनिक अपने साथी सैनिकों और कमांडरों के सपने में आकर उन्हें चीनी सेना की गतिविधि की जानकारी देते थे और यह बताते थे कि चीनी सेना क्या कर रही है, कहाँ टेंट लगा रही है, कहाँ से घुसपैठ की कोशिश कर रही है। और जब जाकर देखा जाता तो वही स्थिति सभी के सामने होती। भारतीय सेना के साथ साथ चाइनीज़ सेना को भी इस बात पर विश्वास था। वह भी उन पर उतनी ही आस्था रखते थे जितना भारतीय रखते थे। फिर भारतीय सेना के अफसरों ने यह तय किया कि यह सैनिक अपना शरीर छूटने के बाद भी लगातार देश की सेवा कर रहा है, तो उन्हें नौकरी से हटाया नहीं जाए, उनकी सेवा जारी रखी जाए। उनके बैंक खाते में हर महीने सैलरी डाल दी जाती, जो उस सैनिक के परिवार वालों तक पहुंच जाती थी। उन्हें पूरी वो सुविधाएं दी गईं जो एक जीवित फौजी को, जीवित सैनिक को दी जाती हैं। उन्हें सैलरी मिलती रही। बाकायदा सेना के जवानों को साल में जब 2 महीने का अवकाश दिया जाता है, 2 महीने की छुट्टी दी जाती है, उन्हें भी वह 2 महीने की छुट्टी दी जाती और उनका प्रमोशन भी होता रहा। वह सैनिक से प्रमोशन पाते हुए मेजर के पद पर पहुंच गए। 22 वर्ष की उम्र में उनके साथ वह पहाड़ से गिरने वाली दुर्घटना हुई थी। उसके बाद से वह लगातार अपनी सेवा पर रहे और 1 दिसंबर 2006 को उन्हें सेवानिवृत्त किया गया और उनका पूरा सामान, उनको जो सैलरी या फिर जो एक्स्ट्रा फंड वगैरह दिए जाते, वह उनके परिवार वालों तक पहुंचा दिए गए। आज के समय में जहां लोग अपने स्वार्थ के लिए देश से गद्दारी कर जाते हैं, वहीं कोई अपना शरीर छोड़ने के बाद भी देश की सेवा करता रहा। उनका नाम है मेजर हरभजन सिंह। आज सिक्किम के नाथुला में उनका मंदिर है और लोगों को उनमें भारी आस्था है और वे बाबा हरभजन सिंह के नाम से विख्यात हैं। ऐसे बाबा हरभजन सिंह को मेरा सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम।